हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम को अब मात्र ही 3 से 4 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में आपको सिर्फ वो चीज़ें करनी है, बूस्टर वाली चीज़ें, जहां से आपके एग्ज़ाम में मतलब आप एक वीडियो देखें या एक पीडीएफ पढ़ें या एक मतलब कोई टॉपिक पढ़ें तो आपका 1 से 2 नंबर बढ़ जाए। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में आपको पता है क्योंकि यूपी का हाईकोर्ट है इलाहाबाद, तो यूपी जीके और यूपी करंट से रिलेटेड कुछ एक सवाल आ जाते हैं, मतलब ज़्यादा सवाल नहीं आते, लेकिन आप मान के चलो यूपी का करंट और यूपी जीके मिलाकर के 2 से 3 सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 नंबर आपका मैं आज के इस वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी से अगर इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करने जाकर वहाँ पे मैं ये पूरी पीडीएफ डाल दूंगा। इसमें मैं आपको कंप्लीट यूपी जीके दूंगा और यूपी जीके में सिर्फ उन चीज़ों को दूंगा जहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और पूरे पिछले 1 साल में जो भी यूपी के ज़िले या यूपी जिस भी क्षेत्र में यूपी में कुछ करंट हुआ है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, मैंने वो फैक्ट नहीं लिए हैं जो पीसीएस वगैरह में बनते हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है सिर्फ उन्हीं को लिया गया है। तो इसलिए आप सब वीडियो को देखें, उसके बाद पीडीएफ से जाकर एक बार रिवीजन कर लें आप, ताकि एग्ज़ाम में इसको आसानी से कवर कर पाएँ। ठीक है, और दोस्तों उसके अलावा आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं जो करंट के होते हैं, जो कि नेशनल इंटरनेशनल वाले होते हैं, मतलब नियुक्तियां, खेल में कोई पहली बार कोई जीता, पहली बार महिला बनी, उस टाइप का करंट पूछा जाता है। उसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी सुबह सुबह या फिर आज रात ही में मिल जाएगी। तो वो मैं एक वीडियो आपको दूंगा सिर्फ, उसमें लगभग 50 से 60 पॉइंट रहेंगे बुलेट प्रूफ में। ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स को आप देख लेना, उससे बाहर आपके एग्जाम में करंट नहीं आएगा। कुछ और करंट पे ज़्यादा टाइम मत दीजिए क्योंकि उससे ज़्यादा सवाल उसमें आते भी नहीं हैं। ठीक है, अब इतनी शुरुआत के बाद इस वीडियो हमारी छोटी रहेगी, 20 मिनट में हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 20 मिनट में आपका यूपी जीके और यूपी करंट रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूपी के त्यौहार, मेला और सांस्कृतिक पहचान। तो आपसे सिर्फ पूछा जाएगा ये त्यौहार या उत्सव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो 16 कुल उत्सव जो है वो आगरा में मनाया जाता है, नौचंदी मेला मेरठ में मनाया जाता है। और ये सारे वो पॉइंट है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 16 कुल आगरा, नौचंदी मेला, बटेश्वर मेला पूछा जाता है, ये आगरा में लगता है, और देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला देवा शरीफ वाला, बाराबंकी वाला, क्योंकि ये यूपी का है और चूँकि बाराबंकी में है। देवा शरीफ वाला कई बार पूछा भी जाता है। अब हम देखेंगे यूपी के कुछ लोक नृत्य और संस्कृतियों को, जैसे नौटंकी। तो नौटंकी आप लोग याद रखेंगे हाथरस क्षेत्र में होती है। ठीक है, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है, धुरिया नृत्य जो है वो बुंदेलखंड में होता है। ठीक है, और कर्मा नृत्य ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में होता है और इसको खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, कर्मा नृत्य खरवार जनजाति करती है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। अब यूपी के कुछ लोकगीत और संगीतों को अगर देखें तो आल्हा जो है वो बुंदेलखंड वाले रीजन में होता है, बिरहा पूर्वांचल में होता है, सोहर और कजरी अवध में मनाया जाता है, मतलब गाया जाता है, और चैती ब्रज में। ये 4 के चारों आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ अन्य परंपराएं देख लेते हैं हम उसको, जैसे धीवर एक परंपरा है, ये कहार समुदाय के लोग करते हैं। नटवरी जो है ये पूर्वांचल में करते हैं, इसे कत्थक से जोड़ा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किसका संबंध कत्थक से है, तो नटवरी से, और होता कहाँ, पूर्वांचल में। अब यूपी के प्रमुख मेले और आयोजन देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ और दिए गए, हमने ऊपर 4-5 देखे थे। ठीक है, जैसे देवा शरीफ बाराबंकी अभी हमने देखा था, सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देवा शरीफ वही बात लिख दिया गया फिर से। देवी पाटन मेला बलरामपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है। शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है, नौचंदी का मेला मेरठ में, सरधना मेला मेरठ में, क्रिश्चियन मेला सरधना मेरठ में लगता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला है गढ़मुक्तेश्वर मेला। तो गढ़मुक्तेश्वर आपको पता है हापुड़ में है, गंगा नदी के किनारे। शहीद मेला भी हापुड़ में लगता है, गढ़ गंगा मेला हापुड़ में लगता है। तो गढ़ से आप पहचान लेंगे हापुड़, और शहीद वाला भी हापुड़। गोला गोकर्णनाथ मेला खीरी में लगता है, लखीमपुर खीरी में। मुड़िया पूर्णिमा मेला वृंदावन मथुरा में लगता है। हरिदास जयंती मेला वृंदावन मथुरा में लगता है। मुड़िया मेला गोवर्धन मथुरा में लगता है। जन्माष्टमी मेला मथुरा में लगता है, और राधा कृष्ण अष्टमी मेला मथुरा में लगता है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जो ऊपर आपको कराए थे, शाकंभरी देवी, देवी पाटन, और ये सैयद सालार, देवा शरीफ और नौचंदी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने चूंकि एक एक चीज़ ले ली है। और जैसे अब लठमार होली आप सबको पता बरसाना में मनाई जाती है, तो ये आपसे पूछने की संभावना बहुत कम, पूछ भी सकता है लेकिन बहुत कम संभावना है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते हुए चल रहा हूँ। दाऊ जी मेला ये मथुरा में लगता है, दाऊ जी बलराम को कहते थे, तो चूँकि मथुरा कृष्ण वृंदावन तो सब आप पहचान जाएंगे, तो ऐसे शायद ना पूछे। ठीक है, देव छठ मेला ये मथुरा में लगता है। नवरात्रि मेला आगरा में। बटेश्वर मेला जो है ये आगरा में लगता है। बटेश्वर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। ठीक है, और बटेश्वर आपको पता है ये पशु मेला है एक तरह का। गणगौर मेला आगरा में लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैलाश मेला आगरा में लगता है। राम बारात आगरा में। कार्तिक पशु मेला इटावा में।
सोरो मेला कासगंज में लगता है, ठीक है। अगला है, अब उत्तर प्रदेश के कुल महोत्सव देख लेते हैं। अभी हमने देखा था कि 16 कुल महोत्सव कहाँ होता है, आगरा में। सफाई महोत्सव इटावा में, ये नहीं पूछेगा आपसे। ताज महोत्सव आगरा में। आयुर्वेद महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत झांसी में लगता है, आप याद रखेंगे आयुर्वेद महोत्सव झांसी। कपिल महोत्सव फर्रुखाबाद। त्रिवेणी संगम प्रयागराज। होली को उत्सव मथुरा में लगता है, और राम बारात उत्सव आगरा में। ये पूछा जा सकता है आपसे कंफ्यूज करने के लिए। राम बारात उत्सव है तो ऑप्शन में फैजाबाद अयोध्या रहेगा, आप उसको टिक कर देंगे, लेकिन याद रखिएगा राम बारात उत्सव आगरा में लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे है वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। ये वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव ये कानपुर वाराणसी में होता है। यमुना महोत्सव मथुरा में होता है। कबीर महोत्सव संत कबीर नगर में, मतलब ये आसान आसान है। सरधना महोत्सव ये हमने देखा था मेरठ में। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में, कजरी पूर्वांचल में होती है, आपको पता है। कल्की महोत्सव संभल में। कल्की धाम भी संभल बना, अभी हम यूपी करंट देखेंगे आगे चल के, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कल्की धाम कहाँ पे स्थापित हुआ, यूपी के संभल जिले में। शिल्प उत्सव नोएडा में। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव वाराणसी में। बुद्ध महोत्सव वाराणसी में, ठीक है। और दशहरा महोत्सव प्रयागराज में लगता है। ये मेले अभी हमने देख लिए, वही वाले फिर से लिख दिए गए हैं। सुलहकुल आगरा, नौचंदी मेरठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे लिखे गए हैं। बटेश्वर आगरा, देवा शरीफ बाराबंकी, नौटंकी हाथरस, चरकुला नृत्य ब्रज, धुरिया नृत्य बुंदेलखंड, आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, सोहर कजरी अवध, ये सब हम देखे थे अभी, ठीक है। अब हम देखेंगे चैती ब्रज क्षेत्र में होता है। कर्मा सोनभद्र खरवार जनजाति, ये सब देख लिया। धीवर कहार समुदाय द्वारा। नटवरी को कथक, आपका रिवीजन हो गया, समझ लो 2 मिनट में, ठीक है। अब हम यूपी करंट, यही सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि महोत्सव, लोक नृत्य, लोक संगीत, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं यूपी जीके में। इससे बाहर की कुछ और चीज़ें पूछी जाती हैं, उसको हम अभी देखेंगे एंड में, ठीक है। तो सबसे पहले यूपी करंट के कुछ आंकड़े देख लेते हैं, ये याद करके ही जाना है आपको एग्ज़ाम में। और मैंने बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाया और बहुत कम चीज़ें ली हैं, कम मतलब नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं, क्योंकि यूपी की जीके मैं आपको 2-2 घंटे की क्लास दे दूँ यूट्यूब पे, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने करा रखी है और पढ़ी भी हुई है वीडियो। 2-2 घंटे की यूपी जीके, फिर 2-2 घंटे की यूपी करंट, उससे सवाल आने नहीं, उतनी फ़ायदा क्या। आप आधे घंटे में देखो, 2-3 सवाल जो आए उसको आराम से कर जाओ, ठीक है। याद रखना है आपको कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश का प्रतिशत 9 से 10% है। तो आप याद रखेंगे, इस समय अगर कुल जीडीपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूपी पूरे भारत में दूसरे नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, ठीक है। दूसरे नंबर की जीडीपी में यूपी है, ठीक है। और भारत की कुल जीडीपी में यूपी का योगदान 9 से 10% है, ठीक है। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है, ये आप याद रखेंगे, यानी यूपी में अब रेवेन्यू सरप्लस हो रहा है, यूपी में घाटा नहीं हो रहा है, ये आप याद रखेंगे। प्राइवेट कॉरपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में पहले नंबर पर यूपी है। तो कॉरपोरेट जो प्राइवेट है उसके इन्वेस्टमेंट के मामले में यूपी नंबर 1 पे आ गया है, ठीक है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, तो लखनऊ में, ठीक है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ है, गोरखपुर में। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही, कहाँ पे, मेरठ में। तो आपको पता होगा मेरठ में स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें, सामान वगैरह मिलती हैं, बैट वगैरह, तो मेरठ में इसी स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय यानी कि लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई जा रही है, प्रयागराज में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे, ठीक है। अगला है, प्रदेश के पहले फार्मा पार्क का निर्माण ललितपुर जनपद में किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और आपने सुना होगा बायोप्लास्टिक पार्क, तो बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी के कुंभी तहसील में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश में 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड उपलब्ध कराने वाला भारत देश का पहला राज्य, तो आप ये याद रखेंगे। आयुष्मान कार्ड के मामले में यूपी पहले स्थान पे है, ये डेटा नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। सभी 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन आकलन करने वाला यूपी पहला राज्य। तो मैंने वही करंट लिए हैं, जैसे कुछ पहला अगर करता है, प्रदेश को पहले बार में कुछ मिलता है, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो मैंने उन्हीं पॉइंट को लिया है। देश में डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, ये भी आप याद रखेंगे। देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, तो यूपी पहले नंबर पे इन सब में है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। शीरा, एल्कोहल और एथेनॉल उत्पादन में यूपी पहले नंबर पे है। उत्तर प्रदेश का सैनिक स्कूल कहाँ बन रहा है, तो गोरखपुर में ही, आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि निम्न में से उत्तर प्रदेश में कहाँ सैनिक स्कूल बनाया जा रहा है, तो गोरखपुर में। और एक और आप याद रखेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया और पूर्णतः बालिकाओं के लिए समर्पित पहला सैनिक स्कूल जो है वो आप याद रखेंगे कहाँ बन रहा है, मथुरा जिला में, वृंदावन में, ठीक है। तो वृंदावन में बन रहा है, आप याद रखेंगे, ठीक है। जिला कौन सा लगता है, मथुरा। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये यूपी में बना था, आप याद रखेंगे, ये कैंपियरगंज गोरखपुर में पड़ता है।
देखिए आपके एग्जाम में एक चीज़ मैं बता दूं, कैंपियरगंज जो क्षेत्र है यहाँ पे बन रहा है जटायु संरक्षण उत्पादन केंद्र। कैंपियरगंज आता है महाराजगंज जिले में, लेकिन जो उसका वन वाला एरिया है वो गोरखपुर रेंज में आता है। तो अगर आपको महाराजगंज ऑप्शन में रहे तो आप वही लगाइएगा, कैंपियरगंज रहे तो इसको लगाएंगे, और अगर वन क्षेत्र दे देगा तो गोरखपुर आएगा। ठीक है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम, ये तो नहीं होगा। रोड टू स्कूल कार्यक्रम योगी जी ने शुरू किया था गोरखपुर से। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ था, आप याद रखेंगे। सेमिकॉन इंडिया 2024 ये भी ग्रेटर नोएडा में हुआ था। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और सेमिकॉन इंडिया दोनों के दोनों ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुए थे। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2027 तक 175 करोड़ पौधे के माध्यम से 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को 9.023% से बढ़ाकर 15% करना है। ठीक है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए एक दिन में लगभग 36.51 करोड़ पौधे का रोपण किया। तो याद रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। इस अभियान के तहत सोनभद्र में सर्वाधिक पेड़ लगाए गए, भी आप याद रखेंगे। 1.5 करोड़ पौधे लगाए गए, कहाँ? सोनभद्र में। अगला है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये कहाँ पे शुरू किया गया? प्रयागराज में। लखीमपुर खीरी के गोला गोकरनाथ तहसील के कुंभी गांव में बायोप्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। तो ये मैंने अभी आपको बताया भी था। ठीक है। ये आप याद रखेंगे। एमएसएमई के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पे, तमिलनाडु दूसरे पे और यूपी तीसरे नंबर पे। तो आप याद रखेंगे यूपी एमएसएमई के मामले में तीसरे नंबर पे। कल्की धाम संबल में बन रहा है, मैंने भी आपको बताया था। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कुछ यूपी के केंद्र देख लेते हैं। जैसे हमने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया है पूरे, मतलब इंटरनेशनल सारे जो इंस्टीट्यूट हैं कहाँ पे स्थित हैं, किस किस क्षेत्र के। तो यूपी में कुछ इंस्टीट्यूट स्थित हैं, वो आप याद कर लें। जैसे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? तो गाजियाबाद में। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। सब्जी अनुसंधान कहाँ है? तो वाराणसी में। तो याद रखेंगे, जैविक खेती वाला कहाँ? गाजियाबाद में। दलहन वाला कहाँ? कानपुर में। सब्जी वाला कहाँ? वाराणसी में। ठीक है। अगला है, गन्ना वाला कहाँ है अनुसंधान संस्थान? तो गन्ने वाला लखनऊ में। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर लेप्रोसी आगरा में। तो लेप्रोसी वाला जो होता है, कुष्ठ रोग वाला, वो आगरा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, तो कैटल वाला जो है जानवरों वाला, वो मेरठ में, यहाँ पे याद रखेंगे। भारत, ये संस्थान कुछ यूपी के हैं, मतलब ये नाट्य अकेडमी वगैरह हैं। इनको आप डेट याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा सबसे पुराना कौन सा है। ठीक है। तो आप क्या याद रखेंगे? भारत खंडे संस्थान जो कि लखनऊ में, सारे के सारे लखनऊ में है, ये तो आपको पता, कॉमन चीज़ हो गई। आप सिर्फ याद रखें इनके सन और क्रोनोलॉजी लगाने के दे देगा कि सबसे पुराना कौन है। ठीक है। तो भारत खंडे सबसे पुराना है, 1926 में बना था। फिर राज्य ललित कला अकादमी 62 में बना था। फिर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 63 में बना था। और भारतेंदु नाट्य अकादमी 75 में बना था। सबसे नवा भारतेंदु वाला और सबसे पुराना भारत खंडे वाला 1926 में। ठीक है। आज़ादी से पहले एक ही था, भारत खंडे वाला। ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये कंप्लीट देख लिया यूपी जी के। अब एक दो, मतलब मेरे पास यूपी जी के पिक्स पड़ी हुई हैं, उसको भी मैं शॉर्ट में आपको 3-4 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है। तो ये मैं अपनी पिक्स पे आ गया हूँ। इसमें आप देख पा रहे हैं, मतलब उसमें यूपी की क्या है, रामसर साइट छूट गई थी। तो रामसर साइट आपसे पूछ लिया जाता है कहाँ पे स्थित है। तो यूपी में कुल 10 रामसर साइट है, आप इनका जिला याद रखेंगे। ठीक है। एक ये फैक्ट ऐसे लिखा गया, आप याद रखेंगे, ये हिस्ट्री का फैक्ट है। आपसे पूछा जाता है कि शेरे बलिया किसको कहते हैं? तो शेरे बलिया चित्तू पांडे को कहते हैं। ठीक है। तो बाकी देखते हैं यूपी में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में है, ये आप याद रखेंगे। ये सारी की सारी रामसर साइट हैं यूपी की। ठीक है। समस्तपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है। पार्वती अर्का गोंडा में है। शेखा झील अलीगढ़ में है, ये रामसर साइट में नहीं आती शेखा झील, सिर्फ झील आप याद रखेंगे। सुर सरोवर झील या फिर इसी को कीठम झील कहते हैं, ये आगरा में है। सरसई नावर इटावा में है। सौज झील मैनपुरी में है। बखीरा जो झील है वो संत कबीर नगर में है। समन पक्षी अभयारण्य ये मैनपुरी में है। हैदरपुर जो वेटलैंड है वो मुजफ्फरनगर और बिजनौर 2 जिलों में आता है। ठीक है। अब इसके अलावा एक फैक्ट यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये भी यूपी से कभी कभी सवाल बन जाते हैं। यूपी के जो प्रमुख शहर हैं वो किस नदी के किनारे हैं? ठीक है। तो जैसे गोरखपुर आपसे पूछता है राप्ती, मैंने उन्हीं शहरों को लिया जहाँ से सवाल बनते हैं। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। प्रतापगढ़ जो है वो सई नदी के किनारे स्थित है। कौशाम्बी जो है यमुना के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती के किनारे स्थित है। ठीक। अब जैसे लखनऊ भी गोमती के किनारे, तो लखनऊ मैंने नहीं लिया है क्योंकि आप सबको पता होता, लेकिन आप ये भी याद रखेंगे जो सुल्तानपुर है, जौनपुर है, वो भी गोमती के किनारे। तो गोमती के किनारे कौन कौन है? जौनपुर और सुल्तानपुर और लखनऊ। गोरखपुर राप्ती, प्रतापगढ़ सई, कौशाम्बी यमुना। बिठूर जो है, बिठूर कानपुर में पड़ता है, ये गंगा के किनारे, कानपुर गंगा के किनारे आप याद रखेंगे। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो गंगा नदी है ये यूपी के 28 जिलों से प्रवाहित होती है, यमुना 19 जिलों से। और गंगा जो है यूपी के बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है और बलिया से यूपी से बाहर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बिहार में। पूर्व का ग्रास एक क्वेश्चन बनता है, किसको कहते हैं? तो यूपी में कन्नौज को कहते हैं। कन्नौज का पुराना नाम आप सबको पता होगा क्या है? महोदय श्री। ठीक है।
और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये जिलों की संख्या लिखी गई। तो आप याद रखेंगे यूपी के कितने ज़िले किस राज्य से सीमा साझा करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से यूपी के ज़िले किस राज्य से सबसे ज़्यादा ज़िले सीमा साझा करते हैं। तो आप याद रखेंगे एमपी से कुल 11 ज़िले सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ज़िलों के नाम नहीं याद करने, आपके एग्जाम में वो नहीं पूछेगा, सिर्फ संख्या पूछेगा। तो सबसे ज़्यादा एमपी से 11 ज़िले, उसके बाद बिहार से 7 ज़िले, ठीक है, और उसके बाद हरियाणा से 6 ज़िले, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि यूपी जो है कुल 8 राज्यों के साथ और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मतलब ये वो दिए गई हैं, इसको लास्ट स्लाइड है हमारी ये, इसमें कुछ खनिज वगैरह हैं जो यूपी की किस ज़िले में मिलते हैं, आप थोड़ा सा याद रखेंगे। जैसे चूना पत्थर, एंडालोसाइट, पायराइट और डोलोमाइट, ये चीज़ें आपकी सोनभद्र में मिलती हैं। सीसा बालू जो है प्रयागराज में मिलता है। तांबा ललितपुर में मिलता है, जिसको ग्रेनाइट वगैरह बोलते हैं, ग्रेनाइट स्लेट, ये सब ललितपुर में, ठीक है। नॉन प्लास्टिक फायर सिटी मिर्ज़ापुर में इसीलिए बनाई गई है। ग्रेनाइट जो है वो बांदा में मिलता है। डोलोमाइट सोनभद्र में मिलता है, अभी हमने ऊपर देखा था, ये डोलोमाइट सोनभद्र में। पायराइट चित्रकूट में मिलता है, ये याद रखेंगे, थोड़ा सा अलग है। संगमरमर और चूना पत्थर ये मिर्ज़ापुर में मिलता है, ठीक है। यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, डायस्पोर, प्लेटिनम, ये कहाँ मिलता है, ललितपुर में। तो आप याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है यूपी में यूरेनियम कहाँ मिलता है एकमात्र जिले में, तो ललितपुर में मिलता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यूपी से ये बनता है कि चूंकि भारत में जो परमाणु संयंत्र है उसमें एक यूपी में स्थित है, नरौरा, यहाँ पे ना छूट गया। नरौरा जो है वो यूपी के बुलंदशहर में स्थित है और ये एक परमाणु संयंत्र है, ठीक है। और ये याद रखिएगा नॉर्वे के सहयोग से बना था, सिर्फ इतना याद रखेंगे, 1991-92 में, ठीक है। तो यूपी जीके से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट हो गए, ये 3 मैंने मतलब अपनी नोट्स से आपको पढ़ा दिया, बाकी मैंने पीडीएफ से पढ़ा दिया। ये सारे नोट्स पीडीएफ सब आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएंगी, आप सब जाके ज्वाइन करें मतलब टेलीग्राम, और वहाँ पे मिल जाएगी, ताकि एक बार वीडियो देख लिया अब आप लोग उसको एग्जाम तक 1-2 बार देख ले जाएँ, 2-3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।